नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। मैं लगातार मध्य प्रदेश से आपको विधानसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट लगातार दिखा रहा हूं। तो आज मैं ओवरऑल मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, बसपा की स्थिति क्या है, बसपा को कितनी सीट मिल सकती हैं, ये आंकड़े आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने साथियों में शेयर जरूर करें। इसके अलावा मेरी आप लोगों से एक और विनती है कि हमें यानी कि न्यूज़ 22 को आपके आर्थिक सहयोग की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, रिपोर्टर भी कम हैं। ऐसी स्थिति में एक ही समय में हर जगह से खबर दिखाना नामुमकिन है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप जितना भी बन सके आप मुझे यानी कि न्यूज़ 22 को आर्थिक सहयोग करें। आपकी मेहनत और पसीने की कमाई को हमेशा सदुपयोग करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, मध्य प्रदेश में बसपा की क्या हालत है, इसे हम विस्तार से बताएं उससे पहले सुर्खियों को जान लेते हैं कि आखिर देश भर में क्या चल रहा है। आज बिहार के पटना में आकाश आनंद ने एक बहुत ही जबरदस्त रैली की है, जिसमें हजारों लोग उपस्थित हुए। एक ऑडिटोरियम में, गांधी ऑडिटोरियम में ये रैली का आयोजन किया गया। तमाम कार्यकर्ता में जोश दिखा। केवल पहुंचन नहीं दीवाना, बल्कि पिछड़ा भी है दीवाना। मानवर कांशी राम का पैगाम आ गया। पीएम बहना को बनाने ई आवाम आ गया। पीएम बहना को बनाने ई आवाम आ गया। और निश्चित तौर पर बिहार में बीएसपी एक बार पुनः नई उम्मीद और नई ताकत के साथ उभरेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो वहाँ का जनता का सैलाब इकट्ठा हुआ है, जनता में जो जोश है, जनता जिस प्रकार से नारे लगा रही है, उस हिसाब से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर बिहार में बसपा की स्थिति कैसी है। जय भीम, जय भीम। एक बारी और ऐसा कि आपका पटना हिल जाए। जय भीम। आज भी हमारे यहाँ से बिहार के लोग प्रदेश छोड़कर बाहर जाकर अकेले रहकर मेहनत कर अपना पेट पालते हैं और अपने परिवारों का पेट पालते हैं। यहाँ की दोनों सरकारों ने पिछले 33 साल में सिर्फ कुछ ही एरियाज में उपलब्धि पाई, जैसे कि बिहार को भारत में तीसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया इन दोनों ने बेरोजगारी के मामले में। आज बिहार में लगभग 17% दलित और 36% अति पिछड़े लोग समाज के लोग रहते हैं। आज बिहार को भारत में दूसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया इन लोगों ने, जहां पर SC ST OBC समाज के साथ साथ पिछड़े समाज पर अत्याचारों के केस दर्ज किए जाते हैं। तो साथियों, जो मुख्यमंत्री हमारे समाज को सुरक्षा और रोजगार ना दे पाए, मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या उसे गद्दी पे बैठने का हक है? इतनी तेज आवाज नहीं आई है, इतनी तेज है कि वो बैठी कुर्सी से गिर जाएं। क्या उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठने का हक है? आज आप सब ने बता दिया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कि किसकी सरकार बनने जा रही है। आप सबकी मेहनत जरूर रंग लाएगी साथियों। इसके अलावा आपको बता दूं कि राजस्थान में भी बसपा की पैदल मार्च, पैदल यात्रा लगातार चल रहा है। आज ये यात्रा राजस्थान के जोधपुर पहुंची है। तो ये तो हो गई बीएसपी से जुड़ी हुई दो सुर्खियां, लेकिन इसके अलावा दो सुर्खियां बहुत ही भयभीत करने वाली हैं जो दलित समाज से जुड़ी हुई हैं।
पहली सुर्खी है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में किस प्रकार से एक स्कूल में गौर से तैयार किया जा रहे हैं, एक मुस्लिम छात्र को एक त्यागी टीचर हिंदू लड़कों से यानी गैर मुस्लिम लड़कों से पिटवा रही है। इसका सोशल मीडिया पर काफ़ी विरोध हुआ है। तो वहीं दूसरी खबर मध्य प्रदेश के सागर से है। सागर में जिस प्रकार से भाजपा द्वारा रविदास निर्माण का भूमि पूजन किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के दलितों के साथ अन्याय अत्याचार की घटनाएं चरम सीमा पर हैं। आप विश्वास नहीं करोगे कि उसी सागर में जहां संत रविदास जी का मंदिर निर्माण होना है, उसी सागर में एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। ये लालू की माँ बैठी हुई हैं, जिनको भी मारा, हाथ तोड़ा और निर्वस्त्र किया गया। इसके बाद यहाँ पर जो सामने जो रखी हुई है, लालू की डेड बॉडी रखी हुई है, जो कि अभी अंतिम संस्कार नहीं किया गया। प्रशासन चाह रहा था कि रात में अंतिम संस्कार कर दिया जाए, मगर जो लालू के पिता हैं वो इंदौर में नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो वो अभी नहीं पहुंच पाए, इसलिए रात में अंतिम संस्कार नहीं किया। और अभी इंतज़ार कर रहे हैं उनके पिता का कि वो आएँ और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करें। साथियों, इसके बाद अंदर आते हैं अपन, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चारों तरफ जो तोड़फोड़ की गई है आरोपियों के द्वारा, गांव के जो भी इसमें आरोपी हैं, ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा सामान बिखरा हुआ है। और जो लालू की माँ और लालू की जो बहन है, उनका कहना है कि इस पेटी के अंदर लगभग 35,000 रुपये नगद, कुछ सोने के जेवर और चांदी भी इस पेटी में नहीं मिली। उनने आके देखा होगा। इसके बाद यहाँ पे देखें, चारों तरफ बिल्कुल तोड़फोड़ की है आरोपियों ने। ठीक है, यहाँ पे सामान बिखरा पड़ा है। यहाँ भी देखें पूरा का पूरा मंदिर। ये देखें अपन, यहाँ पर जो भी सामान बिखरा है वो टूटा। ये देखिए हैवी है, ये कढ़ाई, खाना बनाने वाले सामान, इनको भी आरोपियों ने नहीं बख्शा। यहाँ पर देखें ये फ्रिज। आप कल्पना नहीं कर सकते, एक तरफ दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग को ये बीजेपी सरकार धर्म के जंजाल में फंसाना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी सब के पीछे दलित आदिवासियों की ज़िंदगी से बीजेपी खिलवाड़ करने का काम कर रही है। इस मामले पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके बीजेपी सरकार को जमकर लताड़ा है। बहन जी ने क्या कुछ लिखा है अपने ट्वीट में, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहां अभी हाल ही में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने संत गुरु रविदास जी का स्मारक बनाने की नींव बड़े तामझाम से रखी, वहीं उसी क्षेत्र में उनके भक्तों के साथ जुल्म ज्यादती चरम सीमा पर है, जो भाजपा व उनकी सरकार के दोहरे चरित्र का जीता जागता प्रमाण है। खुरई विधानसभा क्षेत्र में मंत्री के गुर्गे दलित लड़की के साथ छेड़छाड़ के बाद राजीनामा न करने पर युवक नितिन अहिरवार की पीट पीट कर हत्या कर देते हैं, मां को निर्वस्त्र कर हाथ तोड़ देते हैं, बहन के साथ मारपीट तथा उनके घर को ढा देते हैं। ऐसा भयानक दृश्य भाजपा के शासन में हो रहा है। इस प्रकार की क्रूर जातवादी घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। मध्य प्रदेश सरकार में ऐसी और भी जघन्य घटनाएं लगातार होती रही हैं, किंतु न तो भाजपा और न ही उनकी सरकार इनकी रोकथाम में गंभीर नजर आती है। यह अति दुखद, निंदनीय एवं चिंतनीय भी। तो साथियों, ये थी आज की सुर्खियां जो बहुजन और दलितों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थीं। इसके अलावा आज हम विस्तार से बात करते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में बसपा की स्थिति क्या है। तो साथियों, आपको बता दूं, मैंने अब तक जो ग्राउंड रिपोर्ट की है ग्वालियर चंबल संभाग के श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में, विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में, जौरा विधानसभा क्षेत्र में, सवर्ण विधानसभा क्षेत्र में, इसके अलावा और नज़दीक के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन जैसे कि हो गया अपना मुरैना, अम्बा, पूरसा, ग्वालियर, इन सभी एरिया में भी हम
न्यूज़ 22 की टीम जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। लेकिन अभी जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है मध्य प्रदेश के सोपोर में, विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में, सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जौरा विधानसभा क्षेत्र है, उससे क्या कुछ जानने को मिला है। इसके अलावा हमारे पास और भी कांटेक्ट में है जिनसे हम लगातार जानकारी ले रहे हैं, चाहे वो दिमनी का मामला हो या अंबा का मामला हो या मुरैना का मामला हो। तो साथ ही आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में दिमनी विधानसभा क्षेत्र से बसपा के पूर्व विधायक बलबीर सिंह डंडौतिया का टिकट क्लियर कर दिया गया है। पहले भी बसपा से बलबीर सिंह डंडौतिया वहां से चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि कुछ दिन के लिए कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन पुनः ये बसपा में आ गए हैं। वहाँ के लोकल लोगों से हमने जानकारी ली तो बताया जा रहा है कि बलबीर सिंह डंडौतिया बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही कड़ी टक्कर देंगे और इस बार बहुत अच्छे मतों से ये दिमनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो विजयपुर विधानसभा, जो कि सोपोर में पड़ता है, सोपोर जिले में पड़ता है, यहाँ पर भी बहुत से लोग टिकट मांग रहे हैं। अधिकतर जो मैं बता दूं, जो टिकट क्लियर होने वाला है वो किसी कुशवाहा समाज से टिकट हो सकता है, क्योंकि कुशवाहा समाज से काफ़ी लोग विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं। अगर किसी भी कुशवाहा को विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलता है तो जीतने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि जाटव और कुशवाहा दोनों ही समाज भरपूर मात्रा में पूरे विधानसभा क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसके अलावा अन्य जो छोटी मोटी जातें, गरीब हैं, शोषित हैं, वो भी बसपा की ओर कहीं ना कहीं रुख दिख रहा है। सबलगढ़ विधानसभा की बात करें तो सबलगढ़ विधानसभा में 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा के पूर्व प्रत्याशी लाल सिंह केवट ने कड़ी टक्कर दी थी और मात्र कुछ ही वोटों से, यानी 5-6 हजार वोटों से चुनाव हारे थे। ये स्थिति तब थी जब कांग्रेस ने दलित समाज के सामने भ्रम फैलाया, अफवाह फैलाई कि अगर आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत जाएगी। हालांकि बीजेपी वहाँ पर तीसरे नंबर पर रही थी और इसी अफवाह के चलते जो बसपा का जो कोर वोटर है जाटव समाज का, कम से कम 10,000 वोट कांग्रेस के लिए शिफ्ट हो गए। उसका खामियाजा बसपा को एक सीट गंवाकर चुकाना पड़ा। लेकिन अगर इस बार सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लाल सिंह केवट को टिकट मिलता है तो जीतने के चांस बहुत प्रबल हैं और बहुत अच्छे मतों से वो सबलगढ़ विधानसभा का चुनाव जीत सकते हैं। ये बातें मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हमने ग्राउंड स्तर पर जाके रिपोर्टिंग की है, उसका ऑल ओवर हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में खास करके मुरैना चंबल में तो कम से कम केवल और केवल जात के आधार पर वोटिंग होती है। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस से कुशवाहा समाज मतलब बैजनाथ कुशवाहा, जो पूर्व में बीएसपी में भी काम किया है, बीएसपी एक कद्दावर नेता माने जाते थे अपने ज़माने के, अगर उनको टिकट मिलता है तो केवल और केवल कुशवाहा समाज ही कांग्रेस के लिए वोट करेगा। इसके अलावा तमाम पिछड़े वर्ग के जो समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बैजनाथ कुशवाहा से पर्सनल खफा हैं और वो वोट बसपा के लिए शिफ्ट हो सकता है। इसके अलावा जो सवर्ण वोट है वो भी बीएसपी को मिल सकता है। कुल मिलाकर सबलगढ़ में बसपा काफ़ी मजबूत स्थिति में है। और अगर बात करें लाल सिंह केवट के अलावा अगर किसी को टिकट मिलता है, मान के चलो धागड़ लोग भी 2-4 नेता टिकट मांग रहे हैं, लेकिन वो इतने मजबूत नहीं रहेंगे जितना कि लाल सिंह केवट रहेंगे, क्योंकि 2018 में ये मात्र 5,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। और अगर धाकड़ों की बात करें तो धाकड़ों का वोट बैंक तो है, केवट और धाकड़ों का लगभग सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वोट बैंक बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये शिवराज के नाम पर बीजेपी के लिए वोट चले जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर धाकड़ चेहरे पर बीएसपी सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी उतारती है तो लाल सिंह केवट की अपेक्षा बसपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही बात अगर जौरा की बात करें तो जौरा में भी काफ़ी लोग लाइन में लगे हुए हैं और टिकट मांग रहे हैं। इसमें बसपा के कुशवाहा समाज से भी लोग हैं, अन्य समाज से भी लोग हैं, लेकिन यहीं भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी पुराने चेहरे को टिकट मिलता है तो पार्टी को जीतने की चांस ज़्यादा रहेंगे। अंबा और मुरैना में देखना बाकी है, यहाँ पर भी कड़ी टक्कर बसपा की रहती है। मुरैना से भी बसपा कई बार जीती है। बसपा से परशुराम मुदगल बीएसपी से जीते थे, जो आजकल बीजेपी में पहुंच गए हैं। इसके अलावा
परशुराम मुदगल के बाद रामप्रकाश राजौरिया कुछ ही वोटों से हारे थे। कड़ी टक्कर उन्होंने बीजेपी कांग्रेस को दी थी। अम्बा का भी यही हाल है। अम्बा में बीएसपी से सत्यप्रकाश सकवार चुनाव जीते थे, वो भी रिजर्व सीट पर बीएसपी जीतती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन सत्यप्रकाश सकवार भी बाद में कांग्रेस में चले गए। तो कुल मिलाकर सबलगढ़, मुरैना और सोपोर जिले की सभी सीटों पर प्रबल दावेदारी बसपा की है। इसके अलावा ग्वालियर की बात करें तो जो ग्वालियर की जो मेन सिटी की सीट है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर जाटा वोट कमज़ोर पड़ जाता है, बहुजन वोट कम पड़ जाता है। लेकिन इसके अलावा डबरा और भितरवार और में काफ़ी मजबूत स्थिति में है बसपा। और अगर बात करें भिंड में, तो भिंड में भी समय समय पर बसपा ने विधायक दिए हैं। पिछली बार भी एक विधायक भिंड जिले से निकल कर आए थे। तो कुल मिलाकर के भिंड, मुरैना, सोपोर में बसपा काफ़ी मजबूत स्थिति में है। अगर टिकटों का सही से वितरण हो गया, सही आंकड़ों को देखकर टिकट का वितरण होता है, तो बसपा के लिए बहुत अच्छे चांस हैं। कहीं ना कहीं बसपा अगर सही निर्णय लेकर के टिकट देती है तो 20 से 25 सीट आना बसपा के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अगर 20-25 सीट बसपा लेकर आती है तो इसके मायने क्या हो सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि न तो क्लीन स्वीप कांग्रेस हो सकती है मध्य प्रदेश में, न बीजेपी। ऐसे में त्रिकोणीय पेच मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए मध्य प्रदेश में फंस सकता है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम अन्य जिलों की चर्चा करेंगे कि वहाँ पर जैसे श्योपुर हो गया, गुना हो गया, सीपरी हो गया, बारी बारी से हम सभी जिलों में, सभी विधानसभा में ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, बसपा की स्थिति क्या है। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें, लाइक करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें। और अंत में एक और अपील पुनः से करना चाहूँगा कि हमें आपके आर्थिक सहयोग की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर दिख रहे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें फ़ोनपे, गूगल पे या डायरेक्ट बैंक खाते में ट्रांसफ़र करके हमें आर्थिक सहयोग ज़रूर करें। क्योंकि आर्थिक सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जैसे जैसे आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम अपना काम की रफ्तार उतनी ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे। हम कोशिश करेंगे आपसे कोई भी खबर ना छूटे जो आपके और आपके परिवार के लिए जानना जरूरी होती है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22। नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।